हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज का विषय है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। जब मैं भी छोटी थी ना, तो मुझे भी लगता था कि क्या बड़ा है यार, भाग्य बड़ा है कर्म बड़ा है, इतने कार्य करते हैं लोग। और मैं अक्सर अपनी दादी जी से पूछती थी कि क्या बड़ा है, मतलब समझ भी नहीं आ रहा था ना तब। तो इसको एक कहानी की उससे समझते हैं। तो एक जंगल में दो अलग अलग छोरों में दो राजा वास करते थे, और वहाँ पे दो राजा का शासन चलता था। तो आप सब तो जानते ही हैं, एक जंगल पे दो राजा, पांच जमीनें। तो अक्सर वाद विवाद, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। पर बात एक बार इतनी गंभीर आन पड़ी कि युद्ध तक की नौबत आ गई, और दोनों राजाओं में से कोई भी सुलह के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में उस गांव में एक परमात्मा रहा करते थे, और दोनों ही राजा उसे अपने गुरु के जैसे मानते थे। तो दोनों ने सोचा, युद्ध के पूर्व चलो उस परमात्मा से आशीर्वाद ले लिया जाए। तो पहले राजा जब गए, तो परमात्मा ने बोला, भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। पहले ये सुन के राजा थोड़ा घबराया। उसके बाद उसके मन में आया कि हारना है तो क्यों ना ऐसे हारे कि दूसरों के सामने उदाहरण पेश कर दिया जाए। तो हार भी गया तो क्या, उदाहरण तो रखेंगे कि इन्होंने ऐसे हारा था। और जब दूसरे राजा आशीर्वाद देने पहुंचे, तो उन्होंने बोला, भाग्य तो तेरे साथ है, जीतेगा तो तू ही। तो ये सुनकर राजा इतना खुश हो गया कि वो महल पहुंचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने तो जश्न मनाना ही आरंभ कर दिया था। युद्ध का समय आया। दोनों ही राजा आमने सामने। पहले राजा की सेना यह सोच के लड़ रही थी कि हारेंगे, पर इतनी आसानी से तो नहीं। इनको हराने का पूरा प्रयत्न करेंगे और हारेंगे भी, कि ऐसे कि लोग याद रखें कि ये ऐसे हारे थे। और दूसरे राजा की सेना यह सोच के लड़ रही थी कि जीतना तो हमें है ही, तो डर किस बात का। तो उसी राजा के घोड़े की नाल निकल गई थी। तो राजा ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, कि उसे तो यह लगा कि जीतना तो हमें है ही। अंततः वो पहले राजा के में से हार गया और उसका बंदी बन गया। सभी लोग वहां पे बेहद आश्चर्यजनक, और सबके चेहरों पे प्रश्न चिन्ह और जानने की जिज्ञासा कि भाग्य का लिखा हुआ बदला तो बदला कैसे। तो उसी समय परमात्मा गुरु जी आए, और उन्होंने मुस्कुराया और कहा, भाग्य तो अभी भी वही है, पर तुम दोनों ने अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया, तो उसमें भाग्य का क्या दोष। जैसे जो हारने वाला राजा थे, उनसे कहा कि पहले आप अपनी सारी योजना सेनापति के अनुसार करते और उनके कहे अनुसार ही युद्ध लड़ते, पर जैसे ही आपको पता चला कि आप हारने वाले, तो उसकी सारी भागदौड़ आपने स्वयं अपने हाथों में ले ली। इसी प्रकार दूसरे राजा को जब ये पता चला कि आप जीतने वाले हैं, तो आप इतने निश्चिंत हो गए कि आपने अपनी घोड़े की नाल पर ही ध्यान नहीं दिया। तो युद्ध जीतना तो बहुत दूर की बात है, भाग्य अभी भी वहीं पर है, पर आप दोनों ने अपना व्यक्तित्व ही बदल दिया, तो उसमें भाग्य क्या करेगा। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो तुम्हें लड़ना ही है, राज तुम्हारे भाग्य में है या नहीं है वो तो बाद की बात है, पर युद्ध तो लड़ना ही है। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि कर्म से हम अपना भाग्य खुद ही बना सकते हैं। हम अपने भाग्य के खुद ही निर्माता हैं। कभी कभी परिस्थिति हमारे
अनुकूल नहीं होती है, पर हम उस पे अपनी प्रतिक्रियाओं पे वश कर सकते हैं। हर जगह परिस्थिति हमारे वश पे नहीं होगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि भाग्य हमारे विपरीत है। इतनी प्रयत्न करने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। और अपनी प्रतिक्रियाओं पे आप देखिए, उस पर गौर कीजिए। उसको आप देखेंगे तो उसको भी आप अपने कर्म से अपने भाग्य को अपनी ओर खींच सकते हैं। आप अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, तो कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना? दिल तोड़ दिया यार आपने मेरा। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ तो कमेंट किया करो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कब करोगे शेयर यार? शेयर करो, जल्दी करो। और हाँ, हंसते रहा करो, मस्ती मजाक नहीं है ये। कुछ करो या ना करो, हंसते रहा करो। तो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू।